हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उस पे हम अपना ओपिनियन भी देंगे और कुछ ओपिनियन यहाँ पाकिस्तान का भी देंगे कि यहाँ पे लाउड स्पीकर्स को लेके क्या हो रहा है। क्योंकि टाइटल आप पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। फिर भी मैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा टाइटल, ऐसा हो नहीं सकता ना पढ़ो, लेकिन बैन मॉस्क लाउड स्पीकर्स, रेड मदरसाज, राज ठाकरे वर्सेस महा गवर्नमेंट आफ्टर MNS चीफ्स वार्निंग। तो लाउड स्पीकर्स को लेके हमारा अपना भी एक स्टांस है। वो ये कि यार, आपने अजान देनी है, लोगों को बताना है ना अजान का टाइम हो गया, एक स्पीकर होना चाहिए, आप अजान दो बस। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मस्जिदों वाले क्या करते हैं, वो जो अंदर मिंबर पे बैठ के ख़ताब हो रहा है वो भी उस माइक में बोलने, कोई महफिल हो रही है वो भी उस माइक में चलानी है, मतलब लाउड स्पीकर में चलानी है। और मतलब अज़ान के अलावा या कोई ऐलान है, ऐलान करना है, उसके अलावा अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो भाई, आप डिस्टर्ब करते हो मोहल्ले को। ठीक है। अक्सर मेरा रूम जहाँ पे है ना, उसके अक्सर आवाज़ें उसमें ज़्यादा आती हैं। आपने भी नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस सुना होगा। तो कई बार लेट नाइट अगर कोई महफिल रख के बैठ जाए तो भाई, तुम सवाब के चक्कर में बाकी लोगों की बदवाएं क्यों ले रहे हो शोर करके। चलिए, राज ठाकरे साहब क्या कहते हैं और क्या ये MNS चीफ ने वार्निंग दी है, इसको देखते हैं। फिर बाकी ओपिनियन शेयर करेंगे। 3 2 1 एंड गो। हिंदुस्तान टाइम्स, फ्री फॉर ऑल, राज ठाकरे वार्निंग फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्या कहा है भाई? नो होल्ड बार्ड, विशियस बार्ड प्रेडिक्ट। Remove loudspeaker or else we will play Hanuman Chalisa outside mosque. Okay. Sharad Pawar and Sena fire back at BJP spokesperson, which BJP states. क्या कहा है? I will visit Ayodhya ahead of St. Paul's. Chief praises BJP. MNS. Speaker from हनुमान चालीसा। कोई वजह ही होगी जो इन्होंने कहा होगा। MNS ऑफिस इन मुंबई प्लेड द लाउड स्पीकर। अपने दफ्तर में ही चलाया मेरे ख्याल में। So urge Prime Minister Modi Muslims area। मदरसों का मेरे ख्याल में रिकॉर्ड होने चाहिए। मदरसा होता है भाई तालीम देने के लिए, इसके अलावा कोई एजेंडा फिर तो रेड होनी चाहिए। है आधार कार्ड, but families get them made. I'm not against prayers. You can pray at your home, but the government should take a decision. Mosque loudspeaker एक अलाउ कर दें, बाकी हटा दें बेशक, अगर नॉइस पोल्यूशन होता है। अदरवाइज आप भी लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से दोगे तो फिर नॉइस पोल्यूशन तो नहीं है, फिर तो कोई और इशू है। This is Maharashtra where the law of the land is followed. Slammed power for the rise of casteist parties in Maharashtra since the inception of the NCP. If we do not get out of caste politics, then how will a Hindu ठाकरे साहब MNS chief specialty being in hibernation? Sharad Pawar makes a consistent stand on the issue for a month or year, which is speciality. अच्छा जी, ये तो पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई ना। मुद्दा एक्चुअली है कि शोर है शायद, लेकिन वो मुद्दा शोर से निकल के कुछ और बनता जा रहा है। Once a supporter of Modi, but later become a critic.
पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज़ भाई। आपने तो हिंदुत्व एजेंडा civic walls praised BJP want UP like development in Maharashtra। मेरे ख्याल में महाराष्ट्र पहले से बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये तो भजन 40 हनुमान चालीसा होगा शायद, दरख्त पे लगा रखे हैं स्पीकर। बीजेपी का ऑफिस है ना, अपने ऑफिस पे शोर मचाओ, कौन रोकता है सर। डेफिनेटली अब हम बात करते हैं ज़रा खुले दिमाग के साथ। मैंने आपको पाकिस्तान की सिचुएशन बताई 2008 में। शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ लाउड स्पीकर ऑन करेंगी अजान देने के लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान है, या फिर कोई मोहल्ले में फौतगी वगैरह होगी या किसी की डेथ हुई है उसके ऐलान के लिए बस। और अगर आपने कोई भी काम करना है तो यानी अगर माइक का यूज़ करना है तो वो जो मस्जिद के अंदर इटसेल्फ लगे होते हैं, यानी नमाजियों को आवाज़ जाने के लिए, जिसकी आवाज़ सिर्फ अंदर अंदर ही रहती है बाहर नहीं आती, वो यूज़ होगा। और मिंबर पे बैठ के कोई भी सेक्टेरियन या ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाएगी जिससे मामलात ख़राब होंगे किसी के भी ख़िलाफ़। तो उस बात पे लेके शहबाज शरीफ को कादियानी, काफर और पता नहीं क्या क्या कहा गया था, लेकिन एट लीस्ट उस चीज़ पे अमल हुआ। और जो चार चार बड़े बड़े स्पीकर लगे होते थे ना मस्जिदों के मीनारों पे, वो हटे और एक हुए। और फिर जो है एट लीस्ट ये हुआ कि अज़ान के टाइम पे अज़ान होती थी और एंड। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, अब मुल्ला उस चीज़ को ना पोलिटिसाइज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि नमाज़ों का जो टाइम है ना वो ऐसा होता है जो दिन का होता है, हमें कोई इशू नहीं होता उसमें। लेकिन रात के 9:30 बजे कोई महफ़िल हो रही है, कोई आप नात वगैरह चला रहे हो और वो आप लाउड स्पीकर में चला दो, भाई मोहल्ले वालों का क्या कसूर है। जिसने शिरकत करनी होगी प्रोग्राम में आपके वो आके कर लेगा, क्योंकि आप ऐलान कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप लाउड स्पीकर में चलाते हैं तो ये तो ज़्यादती कर रहे हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, वहाँ पे डेफिनेटली मस्जिद वहीं होगी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी होगी। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं बनी होगी। मैं तो गया नहीं ना, मैं तो जस्ट एक दूर से बैठ के एक ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो मुसलमानों के इलाकों में है या फिर एक मिक्स कम्युनिटी में है, या ऐसे इलाके जहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं, देखें एक माइक होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए। और अज़ान के टाइम ओपन होगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में अज़ान हो जाती है। अगर अज़ान देने वाला प्रॉपर सुर लगा लगा के ठहर ठहर के भी दे तो चलो 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती। दिन में 2-2 मिनट लगा के 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपने लाउड स्पीकर का यूज़ ही नहीं करना। और अगर कोई करता है ठोको उसको, मतलब उस पर चलान लगाओ, उसका स्पीकर चुप के ले जाओ। बड़े सारे तरीके हैं इनको कंट्रोल करने के। पाकिस्तान में भी सीधे हुए हैं ना ये, तो हाल तो के गालियाँ देते हैं बैठ के अंदर लेकिन सीधे तो हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ भी हो सकता था अगर ये इशू सिर्फ नॉइस पोल्यूशन और उससे रिलेटेड है। लेकिन जैसे ठाकरे साहब कह रहे हैं कि अगर ना हटाए तो मस्जिद के आगे जाके हनुमान चालीसा चलाऊंगा स्पीकर में, तो वो फिर बात कहीं और चली जाती है। वो मेरे ख्याल में उनको अवॉइड करना चाहिए। इतने सुलझे हुए इंसान हैं यार वो, और बड़ी टू द पॉइंट लॉजिक के साथ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो जितने भी इदारे हैं आपके, महकमे हैं आपके, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई इनके नॉइज़ पोल्यूशन से मुझे प्रॉब्लम है, इनको रेगुलेट किया जाए। तो मामला चलाने के बड़े तरीके होते हैं। आई डोंट नो, मुझे इशू का नहीं पता, लेकिन मैं अजम्पशन यही रख रहा हूँ माइंड में कि ये साउंड पोल्यूशन को लेके उन्होंने बात की है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमने कोई गड़बड़ की हो कुछ कहने में तो हम माजरत करते हैं, लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं। मेरा ओपिनियन तो ये जनाब, एक स्पीकर होना चाहिए किसी भी मस्जिद का, मॉडरेट उसकी मतलब हो, बहुत ज़्यादा लाउड ना हो,
बहुत ज़्यादा लो भी ना हो कि ना आवाज़ ही ना जाए, मॉडरेट हो। 5 टाइम अज़ान होती है, 5 टाइम 2-2 मिनट के लिए वो यूज़ होगा, इसके अलावा वो यूज़ करना ही नहीं चाहिए भाई। इस्लाम में पड़ोसियों के भी बड़े हकूक़ हैं कि आपके शोर से उनका अगर आराम में खलल आ रहा है तो कैसी इबादत? फिर तो आप मखलूक को तंग कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करती हैं? कि पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट अलाउ होगा, इसके बाद अगर चलता है तो भाई पट के ले जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।